ऑनलाइन है गुरुदेव, नाम गुप्त रखा गया है, दमोह से हैं। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि सभी का बोलना होता है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो कुछ अशुभ होगा, क्या ये सच है? निराकरण करें। हमारे यहाँ जिन आगम में अष्टांग निमित्त शास्त्र कहे गए हैं, जिसमें बाहरी वातावरण को देख के हम बहुत सारी चीजों का अनुमान लगाते हैं। ऐसे ही जो बिल्ली के रास्ते काटने की चीजें जो लोक में प्रसिद्ध हैं, ये भी निमित्त शास्त्रों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से हम बिल्ली के रास्ते के काटने को अशुभ कह देते, लेकिन उसमें निमित्त शास्त्रों के यदि गाथा आज होते और वे बता देते कि यदि दाईं ओर से बिल्ली रास्ता काट रही है, बाईं ओर से काट रही है, इसका भी अलग अलग असर होता है। लेकिन आपको बचाने के निमित्त से कि भाई बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अशुभ नहीं होता है, लेकिन वह संकेत होता है कि आप सावधान हो जाएं। अर्थात निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। बल्ली का रास्ता काटने से हमारा अशुभ नहीं होगा, लेकिन हमारे अशुभ होना है तो हमें ऐसा निमित्त मिल जाता है हमारे साथ में। आपको जैसे कहते हैं इंट्यूशंस, आप हमेशा बोलते हैं इंट्यूशन, मुझे हमेशा आभास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। यानी कि आपको जो आभास होता है वह मात्र अंदर से ही नहीं होता है। कई बार आप निकलते हैं और किसी ने टोक दिया आपको, कहते हैं ना, तो उसको पता था क्या कि आपका कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन आपको लग जाता है अरे यार इसने टोक दिया, अब मैं नहीं जाता हूं, और आप नहीं जाते और एक्सीडेंट बच जाता है। अगर मैं उसी गाड़ी में से जाने वाला था और रुक गया। अर्थात बहुत सारे निमित्त ऐसे जुड़ते हैं, वह निमित्त जब जुड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मात्र लौकिक चीजें हैं। लेकिन वह बिल्ली भी रास्ता क्यों काटती है, मैं और गहरे में आपको लेके चलता हूं। आज तक यह उत्तर किसी ने नहीं दिया होगा, मैं उसका भी आपको रीजन बता देता हूं। कर्म सिद्धांत बहुत बड़ी थ्योरी है, और बिल्ली का मेरे जीवन में मिलना यह भी संयोग नहीं है, यह भी कर्मों का ही खेल है। और वह जीव, जैसे कई बार आपका कुत्ता, अगर आपके घरों में कुत्ते या पालतू पशु हैं, आप कहीं निकल रहे हैं, वे पैर खींचते हैं। वो क्यों खींचते हैं पैर? और आपने देखा होगा वो खींच रहा था, आप बोलते हैं हमेशा कि मेरा पैर खींच रहा था फिर भी मैं चला गया, वह रोक रहा था मुझे। कहीं ना कहीं कर्म बैठा होता है, जिसके कारण वे जीव भी हमारे पूर्व में कहीं संबंधी रहे होंगे, और उनको जो आभास होता है, जैसे आपकी मां को आभास होता है आज मत जाओ बेटा, ऐसे ही वे जीव भी कोई दूसरे नहीं है, वे जीव भी कहीं ना कहीं हमारे से जीवन में जुड़े रहे हैं। इसलिए अगर वे भी हमारे साथ में ऐसा करते दिखते हैं तो लौकिकता में उसको भले ही अपशगुन के रूप में देखा गया है, लेकिन वह निमित्त है, और उसको देख के जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं जब जिनेन भगवान होते तो ये बता देते कि कर्मों से कैसे ये सब संबंधित है, और कैसे बिल्ली का रास्ता काटना मेरे अशुभ का कारण बन सकता है। काटना नहीं, मेरा अशुभ होता है, लेकिन वह दिखा दिया जाता है कि वहां पर ऐसा हो रहा है। ध्यान रखना, वो इंडिकेटर देखा ना, इंडिकेटर जलता है इसलिए लाइट होती है, कि लाइट होती है इसलिए इंडिकेटर जलता है? ऐसा तो नहीं है कि इंडिकेटर जलता है इसलिए लाइट होती है। इंडिकेटर जलता है इसलिए लाइट होती है, कि लाइट होती है इसलिए इंडिकेटर जलता है? ऐसे ही बिल्ली का रास्ता काटने से मेरा अशुभ नहीं होता है। अशुभ होना होता है तो मुझे वह संयोग नियोग ऐसे बन जाते हैं कि ऐसे अशुभ घटनाक्रम मुझे दिखाई देने लगते हैं, ऐसा जानना।